दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर लॉ फॉर ऑल पर्पस पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बचे हुए क्वेश्चन फ्राइडे 30 अप्रैल 2021। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा आधार भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा करने की शक्ति प्रदान करने वाला नहीं है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक विक्षोभ, विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूपीपीसीएस 2002, यूपी लोअर 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर बी, आंतरिक विक्षोभ, विद्रोह। आंतरिक विक्षोभ के आधार पर अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा जारी नहीं की जा सकती। 44वें संविधान संशोधन के पूर्व ऐसा किया जा सकता था, किंतु इस संशोधन के द्वारा आंतरिक विक्षोभ के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद स्थापित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 352, 260, 356, 364। राइट आंसर, यूपीपीसीएस 1991 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर ए, आर्टिकल 352। संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है तथा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा इस आधार पर नहीं कर सकता है कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है। युद्ध के कारण, बाह्य आक्रमण के कारण, सशस्त्र विद्रोह के कारण, आभ्यंतरिक अशांति के कारण। राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूपीपीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर डी, आभ्यंतरिक अशांति के कारण। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा राष्ट्रीय आपात लागू करने के लिए अनुच्छेद 352 के में उल्लिखित आभ्यंतरिक अशांति की परिस्थिति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रख दिया गया है। अब आंतरिक अशांति के आधार पर भारत अथवा उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में राष्ट्रपति शासन नहीं लागू किया जा सकता। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही भारत या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र पर यह दायित्व निरूपित करता है कि वह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है? आर्टिकल 352, 353, 355, 358। राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूपी सिविल जज 2016, झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2012, यूपी लोअर सप्लीमेंट 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज बी, आर्टिकल 355। भारत संविधान का अनुच्छेद 355 वर्णित करता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करना तथा प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जाए, यह सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा। क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा को न्यायोचित ठहराने के लिए युद्ध या सशस्त्र विद्रोह का वास्तविक घटित होना आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, परंतु उसका आसन्न खतरा होना चाहिए। उद्घोषणा से न्यूनतम 15 दिवस के पूर्व हो जाना चाहिए। उद्घोषणा से न्यूनतम 15 दिवस पूर्व हो जाना चाहिए। डी, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, बताइए। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2009 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर है बी, आवश्यक नहीं है परंतु उसका आसन्न खतरा होना चाहिए। संबंधित प्रावधान एक मिनट में सुनेंगे। आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह संपूर्ण भारत या उस राज्य क्षेत्र में आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। स्पष्टीकरण, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट असन्निकट है, तब भी युद्ध या किसी बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के
वास्तव में होने से पहले भी की जा सकेगी। अतः युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या वास्तविक घटना घटित होना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसका आसन्न खतरा होने पर भी आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा जारी कर सकता है अपनी स्वयं की संतुष्टि पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, जब उसे शासकीय मंत्रिमंडल के निर्णय की लिखित सूचना दी जाती है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। मध्य प्रदेश पीसीएस 2004-2005 में क्वेश्चन आया था और यूपी पीसीएस 1991 में भी। राइट आंसर है सी, जब उसे इस आशय की मंत्रिमंडल के निर्णय की लिखित सूचना दी जाती है। अनुच्छेद 352 क्लॉज 3 के अनुसार आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से कर सकता है। ध्यातव्य है कि 44वें संविधान संशोधन से पूर्व ऐसी घोषणा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा के विघटित रहने की अवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन अनिवार्य है। ए, राज्यसभा द्वारा उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा, जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक से 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। बी, केवल राज्यसभा द्वारा। सी, लोकसभा द्वारा 6 माह के पश्चात अपने आगामी सत्र में। और डी, नई लोकसभा द्वारा इसके गठन के 6 माह के भीतर। बताइए आंसर। यूपी सिविल जज 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर है ए, राज्यसभा द्वारा। और उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा, जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक से 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 क्लॉज 4 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण या स्वतंत्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग को सुरक्षा संकट में होने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। ऐसी उद्घोषणा का 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। यदि उद्घोषणा लोकसभा के विघटित रहने की अवस्था में जारी की जाती है तो उद्घोषणा राज्यसभा से 1 माह के अंदर अनुमोदित हो जाने के बाद नई पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिनों के भीतर अनुमोदित किए जाने पर ही अस्तित्व में रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 19 का अधिकार निलंबित हो जाता है जब भी आपात की घोषणा होती है। युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर जब आपात की घोषणा होती है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब आपात की घोषणा होती है, उपरोक्त किसी भी समय। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूपीपीसीएस 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर बी, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर जब आपात की उद्घोषणा होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, जब संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तब राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति होती है, किंतु निम्नलिखित अनुच्छेदों में समादिष्ट मूल अधिकारों को निलंबित करना संभव नहीं है। अनुच्छेद 19 और 20, अनुच्छेद 21 और 22, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 19, 20 और 21। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। एमपी एपीओ प्रीलिम 2010, यूपीपीसीएस 2006, 2007, 2009, आरएसआरटीएस प्रीलिम 2008, यूपीपीसीएस सप्लीमेंट 2004। राइट आंसर बी, आर्टिकल 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा के दौरान निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया सकता? आर्टिकल 19, 22, 20 और 21, आर्टिकल 25। बताइए जल्दी से आंसर। छत्तीसगढ़ सिविल जज 2016, यूपी सिविल जज 2012। We know that right answer P, आर्टिकल 20, 21। क्वेश्चन नंबर 11, जब संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की जाती है तब राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति होती है, किंतु निम्नलिखित निषेधों में समाविष्ट मूल अधिकारों को निलंबित करना संभव नहीं है। आर्टिकल 19, 20, 21, 22, 20, 21, 19, 20 और 21। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स। अभी अपन ने इस क्वेश्चन को देख लिया था, इसलिए इसका आंसर अपन दे देते हैं। बी आंसर इसका सही है, आर्टिकल 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 12, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा,
संसद, प्रधानमंत्री, बताइए जल्दी से। MPAPO प्रीलिम्स 2009। यस, राइट आंसर है भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 13, जब आपात की घोषणा हो जाती है तो मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को किसी नागरिक द्वारा अभ्यावेदन देने के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत की संसद द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, बताइए जल्दी से आंसर। MPAPO प्रीलिम्स 2010, छत्तीसगढ़ सिविल जज 2005, UPPCS 2003 और यूपी लोअर 2003। राइट आंसर इज सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात के समय भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के अधीन घोषणा जारी करके नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित कर सकता है, परंतु ऐसी घोषणा से अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार निलंबित नहीं होंगे। राइट आंसर हो गया है अब क्वेश्चन नंबर 14। संविधान का अनुच्छेद 359 भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान आदेश द्वारा निम्न के परिवर्तन को निलंबित करने की शक्ति प्रदान करता है। सभी मूल अधिकार अनुच्छेद 20 एवं 21 में दिए गए अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार, अनुच्छेद 14, 20 और एवं 21 में दिए गए अधिकारों को छोड़कर सभी अन्य सभी मूल अधिकार, अनुच्छेद 20, 21 एवं 22 में दिए गए अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार। बताइए जल्दी से। उत्तरांचल PCS 2005 और MPAPO 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर बी, आर्टिकल 20 एवं 21 में दिए गए अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित किया सकते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, भारत स्वतंत्र संचरण का अधिकार, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। MPPCS 2004-2005। राइट आंसर बी, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जारी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किए जाने पर भी जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 तथा अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 का अधिकार निलंबित नहीं होंगे तथा ये दोनों मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बने रहेंगे। आर्टिकल 20 एवं 21 को निलंबित नहीं किए जाने संबंधी प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किया गया है। इसी संविधान संशोधन के अधीन दूसरा संशोधन भी किया गया था कि अनुच्छेद 359 के अधीन आपात के दौरान उन्हीं विधियों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से संरक्षण प्राप्त होगा जो आपात उद्घोषणा से संबंधित हैं, अन्य विधियों को नहीं।